दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। हम लोग वॉइस को पढ़ रहे थे। वॉइस की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस के डिक्लेरेटिव और एडजेक्टिव वाले पार्ट को देखा था कि किस तरह उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें। अब आइए उसी के आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे एक्टिव से वॉइस बनाएं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछने वाले, जिसके लास्ट में क्वेश्चन रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट, क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड। अब आप लोग बोलोगे सर क्लोज इंडेड का मतलब क्या हुआ? आओ मैं समझा देता हूँ, आप लोग बताता हूँ। क्लोज इंडेड का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ओ इन शॉर्ट आई एम राइटिंग एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके सर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पीवी आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का हो जाएगा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड एच वी शॉर्ट में, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव मिनिमम कंडीशन प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन जो हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे थे प्लस एजेंट। उसके बाद फिर प्लस क्या होगा? बोलोगे सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, एन एग्जाम्पल सेंटेंस। एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू डिपॉजिटेड द मनी? क्या तुमने या आपने मनी डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया? चलो इसे पैसिव कैसे बनाएंगे? हैज़, एरो दे देता हूँ ताकि पता चलेगा ये पैसिव बनाया गया। हैज़ द मनी। हैज़ अपना देख लो यहाँ चेंज्ड हेल्पिंग हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द मनी। हैज़ द मनी बीन डिपॉजिटेड बाय यू एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बिन कैसे लग गया सर? क्योंकि ये सेंटेंस किस में है? ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर वहाँ पे बिन लगता है। मैंने पिछले वॉइस के क्लासेस में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना और उसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इजीली समझ जाओगे। ओके सर, एक और देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। हैज शी गॉन टू
मार्केट, हैज शी गॉन टू मार्केट। इसे कैसे चेंज करोगे? बहुत आसान है, देख लो। हैज़ का तो हैज़ ही लगेगा। हैज शी गॉन टू मार्केट नहीं करो, चलो यहाँ हटा लो। ये नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलो ये क्लोज एंडेड हम लोगों ने कर ही लिया। अब चलो पहले ओपन एंडेड देखते हैं, सर फिर हम लोग क्वेश्चन तो एक साथ तो बहुत सारे करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज एंडेड था वो, अब सेकंड टाइप जो है वो है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, अब यही से ही आपको समझ में आने लगेगा कि सर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में क्या डिफरेंस है। ओपन एंडेड में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट द एंड क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। पैसिव इसका कैसे बनाएंगे? पीवी। पैसिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड एज इट इज़ रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? WH वाले से व्हाट, हाउ, होम, WH उनको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का तो आप जानते हो हमेशा CH, हेल्पिंग वर्ब मीन्स चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट द एंड क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं। What have they said? What have they said? वे लोगों ने क्या बोले, क्या कहा? अब देख लो एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन वर्ड है WH, ऐसे भी ये ट्रांजिटिव वर्ड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज़ रखो आप, व्हाट। अब चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा व्हाट हैज़ बीन सेड बाय देम। दे का हो जाएगा देम एट द एंड क्वेश्चन मार्क। चलो सर थोड़ा ट्रिकी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप लोग बड़ा अच्छे से देख लेना, उसके बाद किसी कोई भी सेंटेंस अपने से भी फ्रेम करना, सबका बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके सर। अब जैसे एक सेंट और ले लेते हैं, जैसे WH से ही शुरुआत है। व्हेन डिड शी गो, वेंट होगा यहाँ, नहीं गो। क्यों सर? क्योंकि डिड के पास हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। व्हेन डिड शी गो। अब यहाँ देख लो एट द एंड जो क्वेश्चन मार्क है, इसका हम बना पाएंगे पैसिव? ट्राई करते, नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन है। व्हेन क्या चीज़ को दिखाता है? व्हेन हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, व्हेन वेयर ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ये तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ओके सर। चलो एक बार रिवाइज कर ले, ऊपर से थोड़ा एक नया है इसलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड, इसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आए, इसका सब्जेक्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव मिनिमम कंडीशन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। Have you deposited the money? Have
हैज़ और हैव हो गया। डू यू डिपॉजिटेड द मनी एट द एंड इंट्रोगेटिव। मनी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैव की जगह हैज़ आ जाएगा पहले। हैज़ द मनी बीन डिपॉजिटेड बाय यू। ओके सर। ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वही व्हाट व्हेन, इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट हैव दे सेड, उन्होंने क्या कहा। तो व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो इसका पैसिव पॉसिबल है। व्हाट हैज़ बीन सेड बाय देम। व्हेन डिड शी गो, वो कब गई। व्हेन देख लो आप, यहाँ से शुरुआत है। व्हेन इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव कभी भी नहीं बना सकते। ओके सर। एक और दिखा दो सर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वाई डिड ही स्कॉल्ड हिम। वाई डिड ही स्कॉल्ड हिम कैसे बनाओगे सर, बहुत ईजी है सर। वाई डिड की वजह से क्या आ जाएगा, वॉज ही स्कॉल्डेड। Why did he scold him? Why was he scolded by him? Okay sir. At the end question mark. Okay. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के किस तरह से चेंज होता है, कैसे बनता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Okay. That's all for today's class. Please like this video, comment for further suggestion, subscribe to my channel. Thanks for watching. अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या सर, इंट्रोगेटिव के बाद अब फिर और अदर जो जिनके पैसिव वॉइस कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।